हुसैन आप दोस्तों की खिदमत में क्रिप्टो मार्केट के बिटकॉइन के अपडेट्स के साथ हाजिर है दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को कोई चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है। आप अगर क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा लॉसेस कर चुके हैं तो आप सब दोस्तों को जो है ना वो मैं दावत देता हूँ कि इस सर्वर पे हमें ज्वाइन करें। इंशाल्लाह ताला आपको इससे फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इसमें सिर्फ सिग्नल नहीं देते, इसमें हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को रिस्क मैनेजमेंट भी सिखा रहे हैं, उनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी सिखा रहे हैं, और उसके अलावा जो है ना उनको टेक्निकल एनालिसिस जो बेसिक लेवल से लेके मोस्ट एडवांस लेवल तक जो है ना वो सब कुछ हम सिखा रहे हैं। जूम सेशंस भी हम करते हैं लाइव, आप लोगों के क्वेश्चंस भी लेते हैं, आप लोगों से वन टू वन जो है ना बात भी करते हैं, और आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी आपके परेशानियां हैं, उन सबका जो है ना कोशिश करते हैं कि आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ये आइडियाज़ डिस्कशन में आप देखेंगे, ये देखें किस तरह से लोग जो है ना ये आपके सामने, आप इसको पढ़ें, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना ऊपर भी आप अगर फीडबैक पढ़ें लोगों का, ठीक है, तो आपको जो है ना पता चलेगा कि हम किस लेवल पे और किस तरह से मेहनत से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा पॉजिटिव फीडबैक है, ठीक है। तो ये देखिए, ये लोग स्पॉट पे भी प्रॉफिट बना रहे हैं, और अगर आप इस रिव्यूज़ एंड रिटर्न्स में जाके देखें तो फ्यूचर्स में भी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं, ठीक है। ये देखें लोग कितने अच्छे अल्फाज में जो है ना हमें याद करते हैं, क्योंकि हम जो है ना पूरी कोशिश करता हूँ मैं कि मैं उनकी पूरी तरीके से जो है ना बेस्ट पॉसिबल जो भी हेल्प हो उन सबकी की जाए, ठीक है। तो ये हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। कल के दिन में ये देखें जी जनाब, जब बिटकॉइन ऊपर की तरफ पंप ले रहा था 20,400 के रीजन के आसपास, तो उस वक्त मैंने ये एक पैटर्न ड्रॉ किया था और इसको मैंने अपने वीआईपी सेक्शन में ड्रॉप किया था, ठीक है। अब जो लोग रेगुलर मतलब वीआईपी सेक्शन में हैं, जो प्राइवेट जूम सेशन भी लेते हैं, उनको पता था कि इस ट्रेड को हमने किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मैंने उनको बारहा समझाया हुआ है, सिखाया हुआ है और बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरह से इस तरह की ट्रेड्स में एग्जीक्यूशन करनी होती है, किस तरह से ये ट्रेड्स को आपने कैश आउट करना होता है। मेरा काम एज अ एनालिस्ट ये होता है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन बता देना कि भाईजान इस डायरेक्शन में मार्केट जा सकती है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 80 to 90% एक्यूरेटली मैं आप लोगों को प्रिडिक्ट करके दे रहा हूँ। ये कल का अपडेट था, ये देखिए, ये मैंने एक पैटर्न बनाया था, ये हार्मोनिक का पैटर्न है, ठीक है। हार्मोनिक एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग ये जो है ना एक पैटर्न बन रहा था, तो मैंने ये ग्रुप में शेयर किया। अब उसके बाद अभी देखें, ये देखें बिटकॉइन की प्राइस नीचे आ चुकी है। कल जब मैंने ये अपडेट शेयर किया था तो इस जगह पे ट्रेड हो रही थी, आज देखे नीचे आ चुकी है। तो ये जो रेगुलर मेंबर्स हैं उनको तो उसी टाइम पे पता चल गया था कि जनाब हमने इस पैटर्न के मुताबिक किस तरह से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, स्टॉप लॉस हमने कहाँ पे लगाना है, ठीक है, और टेक प्रॉफिट्स हमने कहाँ पे लगाने हैं। तो अगर आप भी इस तरह की जो है ना मोस्ट एडवांस लेवल की टेक्निक्स और ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं तो डिस्कॉर्ड सर्वर को जरूर ज्वाइन करें। ये देखिए, यहाँ पे ये हमारी एंट्री पॉइंट था, ठीक है। ये येलो आपको जो है ना, ये ब्लैक कलर के तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जो मैंने वैसे ड्रॉ करके दिए हुए थे वो है। इसके अलावा ये जो येलो में आपको नजर आ रहे हैं मार्क्स, ये हमारे जो है ना इसके टारगेट्स थे, जिसमें से फर्स्ट टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह इसने अचीव कर लिया। अब ज़रूरी नहीं होता कि आप जो है ना आपके सारे ही टीपी हर ट्रेड के हिट हो जाए, ठीक है। बीटीसी इस वक्त अच्छे मोमेंटम में है, ठीक है। इसके बावजूद जो है ना आप लोगों को ये इतना ज़बरदस्त किस्म का जो है ना सिग्नल मिला। आप लोग देखें यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आपने इसको सेल शॉर्ट की पोजीशन को ओपन करके यहाँ से आप देखें कितने परसेंट का प्रॉफिट बनता था, 2.75% का प्रॉफिट, मतलब 20x की लिवरेज तो नॉर्मल लेते हैं ना हम, तो 54% का प्रॉफिट जो है ना वो आपका इस जगह पे यहाँ तक बनता था आराम से, ठीक है। अगर आपने शॉर्ट सेल की पोजीशन ओपन की हुई है तो आप उसमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और स्टॉप लॉस अपने एंट्री पॉइंट पे लगा के इसका मजीद वेट कर सकते हैं। या ये जो रीजन है 20,180 की रीजन, इससे अबव आप लगा सकते हैं स्टॉप लॉस और वेट कर सकते हैं मजीद नीचे आने का, ठीक है। अब ये है कि अभी मैं आपको जो ना ताज़ा तरीन मार्केट के हालात, ये तो था एक हार्मोनिक पैटर्न, एक स्ट्रेटेजी, एक पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चीज़ नज़र आ रही थी। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे 400 के रीजन से 19,200 दिखाई दे रहा था। ये कल का सिनेरियो था, ठीक है। अब देखें, ये 24/7 मार्केट है, इसमें सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, हर मिनट के बाद सिनेरियो चेंज हो रहा होता है। कुछ न्यूज़ ऐसी आ जाती है, कुछ मतलब चीज़ें ऐसी इन्वॉल्व हो जाती हैं बीच में कि इसकी डायरेक्शन कहीं से कहीं चली जाती है। तो इसलिए इसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही हार्ड होता है, लेकिन इसके बावजूद आपका भाई पूरी मेहनत करता है, पूरी रिसर्च करता है और आप लोगों के लिए जो है ना कोशिश करता है कि आप लोगों को जो है ना परफेक्ट मार्केट अपडेट दिया जाए, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ट्रेड्स को जो है ना वो जो है ना मैनेज कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखें फ्री सिग्नल्स। इसमें आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये देखें, अल्लाह का करम है, ये देखें
PYR परफेक्ट रीटेस्ट, ठीक है, 390 फ्लिप कर लिया, नेक्स्ट मूव 530 की तरफ होगा, ये देखें, ठीक है, मतलब ये इसने 390 फ्लिप किया था, नेक्स्ट मूव किया था 530 की तरफ ये जा सकता था। और अभी अगर आप PYR को खोल के देखें इसका चार्ट, ठीक है, तो ये 4.75 को टच कर चुका है, ठीक है, तो ये स्पॉट का सिग्नल था। तो इस तरह ये देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है ना अब प्रॉपर वीडियोस को फॉलो नहीं करते, ठीक है, और उनको देखते नहीं है। ये देखिए इससे पहले भी एक टारगेट हमारा PYR का हिट हो चुका है, ठीक है, इसमें हमने 9.94% का प्रॉफिट बना चुके हैं ऑलरेडी। और उसके बाद अगर आपने यहीं से होल्ड किया हुआ था, जब मैंने आप लोगों को वीक के लिए छोड़ दें, अगर आपने इसको स्टिल होल्ड किया हुआ था, तो ये अगर इसको हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ से 3.50 से मैंने इसका बाय करने का बोला था, और बोला था कि 1 से 2 वीक इसको होल्ड कर ले, ठीक है। तो अगर आपने अब तक इसको होल्ड किया होता, 1 वीक होल्ड किया होता, तो ये 35% का मूव इसने दिया, 35% का मूव विद इन अ वीक। यहाँ पे जब मैंने ये सिग्नल दिया था फर्स्ट टाइम, मुझे याद है अच्छे से, मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको बाय कर ले, नेक्स्ट 1 से 2 वीक आप इसको होल्ड कर ले। अगर आपने इसको 3.50 से लेके अब तक होल्ड किया होता तो 35% का प्रॉफिट। अब देखिए मेरे भाई, मेरा काम है आप लोगों को निकाल के देना चीज़ें, अब ट्रेड एग्जीक्यूशन आप लोगों ने खुद करनी होती है, ठीक है। ये मेरा काम नहीं है कि मैं आप लोगों के मोबाइल पकड़ के और आप लोगों की ट्रेड्स को जो है ना वो लगाता रहूँ जाके और उनको जो है ना बंद करता रहूँ। इट्स अप टू यू। आपको नहीं पता किस तरह से एग्जीक्यूशन करनी है, तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का हिस्सा बने, वहाँ पे जो जूम सेशंस होते हैं वो ज्वाइन करें, जो वीडियोस प्रोवाइड की जाती है ट्रेनिंग से कि उनको देखें, तसल्ली से आराम से चीज़ों को समझें, तो आप इससे अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा PYR के अलावा आप देखें, ये थीरियम का सिग्नल था, 1322 से हमने इसका बाय का बोला था, ठीक है। और ये देखिए कितना खूबसूरती के साथ इसने अपवर्ड मूव लिया, वो आप चार्ट खोल के देख सकते हैं। अब मैं ये चीज़ें नहीं दिखाता, लिंक कर देख लें, इसने भी अच्छा खासा अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया, इसके रिजल्ट्स ये नीचे लिखे हुए हैं। इसके अलावा XRP शॉर्ट का सिग्नल कल दिया था, वो फेल हो गया हमारा, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बना 10-12% का। हाई रिस्क सिग्नल था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था हाई रिस्क है, ठीक है जी, हाई रिस्क, ठीक है जी। हाथ में आप लोगों को रिस्क का भी बताया जाता है कि इसमें किस तरह का रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है या हाई रिस्क है, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना अपनी ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, ठीक है। अब ये हाई रिस्क जो ट्रेड होती है उनमें हमने कितना पोजीशन साइज रखना होता है, लो रिस्क में कितना रखना होता है, मीडियम रिस्क में कितना रखना होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को A to Z यहाँ पे सिखाई जाती हैं। लाइव सेशन किए जाते हैं, उसमें आपको ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। उसके अलावा ये देखें CVX का शॉर्ट का सिग्नल दिया था 5.49 से, अल्हम्दुलिल्लाह इसने भी अच्छा प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैंने बोल दिया था कि भाई कमज़ोर दिल वाले हजरात जो है ना वो यहाँ से 18% का प्रॉफिट लेके एग्जिट कर लें, ठीक हो गया। तो ये सब कुछ आपको हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मिलता है। अब आते हैं BTC के अपडेट की तरफ। तो ये कुछ मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये तो कल की बात थी, अब जो है ना कल की बात तो पुरानी हो गई, तो आज हम नई बात करते हैं। ये सब कुछ हम यहाँ से करते हैं रिमूव, फ्रेश बिल्कुल नेकेड चार्ट पे हम इसको अगेन एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि हम जो है ना नेक्स्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको कुछ दिखाना चाहूँगा दोस्तों, वो ज़रूरी है देखना, क्योंकि चले छोटे टाइम फ्रेम पे तो अक्सर आपको पता ही है कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है ना मार्केट जो है ना वो अपना मूड चेंज कर रही होती है, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको सॉरी बड़े टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें, तो ये देखिए ये हमारा था लास्ट मंथ का लो, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, LML हम इसको बोलेंगे, लास्ट मंथ लो था हमारा, ठीक है। और ये लास्ट मंथ का हमारा था हाई, ठीक है जी, LMH लास्ट मंथ हाई। आपको समझ जाना चाहिए इन टर्म्स को कि मैं क्या लिख रहा हूँ। आप लोग रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होना चाहिए LMH का क्या मतलब है। अब बार बार मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगा। अब उससे प्रीवियस मंथ का आप देखें, ये हमारे पास था हाई, ये हमारे पास था जी प्रीवियस मंथ हाई, ठीक है जी, प्रीवियस मंथ हाई। उसके बाद ये था हमारे पास जी प्रीवियस मंथ लो, ठीक है जी, प्रीवियस मंथ लो PML, ठीक हो गया। ये आपके सामने है जी हमारा चार्ट इस टाइम पे। तो अगर हम दोस्तों इसमें देखें तो अभी मार्केट जो है ना आपको पता ही है कि ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, इनमें इस तरह से ही होता है, लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ ही प्ले किया जाता है। अगर हर चीज़ अकॉर्डिंग टू चार्ट होना शुरू हो जाए ना, तो हर बंदा ही मिलेनियर बन जाए यहाँ पे, ठीक है।
तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आप अगर हम इसको देखें, हमारा जो लास्ट मंथ था और प्रीवियस मंथ था, अगर हम इसका मिड निकाल लें, ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट से हम इसकी मिड रेंज एक निकाल लें यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या बनती है जी, हमारे पास वो बनती है 0.5 का लेवल, ये हमारे पास इसकी बनती है मिड लेवल, ठीक है। ये येलो में जो मार्क है, बल्कि हम इसको जो है ना रेड करते हैं कि ये हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। अगर मार्केट की प्राइस यहाँ से जिस तरह से ये वीक आपके सामने फर्स्ट वीक है मंथ का ग्रीन स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारे पास एक हैवी रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है। 21,700 के करीब, 680 700 के करीब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल होगा, ठीक है। और उसके बाद आप अगर इसको देखें तो ये देखें, जो हमारे पास जो प्रीवियस मंथ था उसके नीचे के जो स्टॉप्स पड़े हुए थे, उसके नीचे नीचे की जो लिक्विडिटी थी, ठीक है, वो वाली भी हमारी लास्ट मंथ में उसने उठा ली मार्केट ने, ठीक है। और उसके बाद जो उससे जो प्रीवियस मंथ था उसके नीचे की भी लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, ठीक है। अब ये देखें, कंटिन्यूसली पिछले 2 महीनों की लिक्विडिटी जो है ना वो मार्केट ने क्या किया कि उठा ली। अब मिड रेंज के ऊपर वाली भी लिक्विडिटी मार्केट ने लास्ट मंथ में जो है ना वो उठा ली। अब इस मंथ में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस मंथ में हम एक्सपेक्ट ये कर सकते हैं, ये देखें पिछले 2 महीनों की लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली। अब जो ऊपर की लिक्विडिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। ये मिड रेंज है, इस मिड रेंज के ऊपर भी लिक्विडिटी होगी। और इसके अलावा जो है ना, अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ना, ठीक है, वीकली पे अगर आप देखें तो ये देखें लास्ट वीक में जो ये हमारे पास जो है ना 2-3 वीक्स का पहले भी जो है ना हाई ये बन रहा है, ये मिड रेंज बन रही है, ठीक है। और ये देखें इसके बाद ये लास्ट हमारे पास जो है पिछले महीनों में क्या हुआ कि ये जो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही थी, इस लिक्विडिटी को मार्केट ने यहाँ पे उठा लिया, ठीक है, नीचे की लिक्विडिटी को। अब ऊपर काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है। लिक्विडिटी बिल्ड का क्या है, अब ये इसके लिए आपको हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे हर चीज़ मैं नहीं बता सकता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आप डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करें, वहाँ पे सीखें, आपको ये अपडेट का फिर सही समझ आएगी, ठीक है, कि ये मैं लिक्विडिटी क्या करता हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि ये मतलब इसने नीचे की लिक्विडिटी उठा ली और अब ऊपर की लिक्विडिटी भी तकरीबन हंटिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह हमने मंथली के जो है ना वो मार्क किए रेंज हाई रेंज लो, अब हम जो है ना इसको वीकली पे भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वीकली पे देखते हैं जी, ये हमारे पास था जी लास्ट वीक लो, ठीक है जी, हम इसको मार्क कर लेते हैं जी, लास्ट वीक लो, ठीक है जी, लास्ट वीक लो है हमारे पास। और ये हमारे पास प्रीवियस वीक लो और लास्ट मंथ लो सेम ही है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या था जी, लास्ट वीक हाई, ठीक है जी, लास्ट वीक हाई LWH, ठीक हो गया जी, लास्ट वीक हाई। और ये हमारे पास था प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक हाई, ठीक हो गया। ये हमने रेंजेस मार्क कर ली, ठीक है। अब हम इसको लेके आते हैं डेली के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी आपको वही लिक्विडिटी वाली बात मैं बार बार नहीं करता, आप लोग बोलोगे कि ये क्या लिक्विडिटी लगा रखी है, हमें काम की बात बताओ, ठीक है। तो काम की बात की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक हो गया। तो ये हमने रेंजेस मार्क कर ली। अब हमारे पास जो रेंजेस निकल के आ गई ना, अब ये देखें रेंज हमारे पास फर्स्ट रेंज क्या निकल रही है। अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो हमारे पास जो फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, जो गुड सपोर्ट लेवल जिसको हम कंसीडर करेंगे, वो होगा जी 19,500 के रीजन। ये हमारे पास एक गुड सपोर्ट लेवल है। 19,470 से 19,500 के रीजन हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करती है और इसको रिक्लेम नहीं कर पाती, ठीक है, ब्रेक डाउन से मुराद क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, ठीक है। अब कुछ लोग समझते हैं कि ये मार्केट यहाँ से आई, इसने ये नीचे विक लगाई, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो गया, अब उसके बाद मार्केट ऊपर कंसोलिडेशन कर रही है, तो भाईजान ये फेक आउट था। आपको पता होना चाहिए कि ये फेक आउट था, ये ब्रेक डाउन नहीं था, ठीक है। ये इस तरह अगर उस रीजन से ऊपर जाके वापस कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है तो ये फेक आउट था, ये आपके पास जो है ना वो ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट कब कंफर्म होता है। ब्रेकआउट तब कंफर्म होगा इसका, ठीक है। ये देखें हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपने ब्रेकआउट और जो फेक आउट होते हैं उनको आपने असेस करना होता है। ये देखें यहाँ पे ये इसको ब्रेकआउट करता है, इस तरह नीचे इसको ब्रेकआउट किया, डेली एक कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, नेक्स्ट डे की कैंडल अगेन यहाँ पे गई, इसको क्रॉस नहीं किया,
इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई, दो कैंडल्स हो गई हमारी, हमको कंफर्मेशन हो गया कि भाई इस रेंज को तोड़ना इसके लिए आसान नहीं है, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है तो ये रेंज इसके लिए तोड़ना आसान नहीं है। अब चांसेस हैं कि थोड़ी सी कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे चला जाएगा, ये होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, और ब्रेक आउट का भी आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रेक आउट कैसे होता है। ब्रेक आउट तब होता है जब मार्केट किसी मखसूस रेंज को तोड़ती है, जैसे ये एक हमारे पास प्रीवियस वीक का हाई था, इसको मार्केट ने इस तरह से तोड़ा, उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज की डेली की, दूसरी कैंडल उसको टच किया या रिटेस्ट किया, उसके अबव क्लोजिंग हुई दूसरे दिन की भी, देन वी कैन से कि ये अब हमारा जो है ना ब्रेकआउट कंफर्म है, नाउ वी कैन लॉन्ग फ्रॉम हेयर। ठीक है, अब दो दो कैंडल्स कम से कम आपने देखनी होती है। जो भी टाइम फ्रेम आप देख रहे हैं, आपकी जाहिर सी बात है छोटा टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हैं तो आप छोटी ट्रेड कर रहे होंगे, स्कैल्पिंग कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप दो कैंडल्स कम से कम देखा करें। जब एक रेजिस्टेंस टूटती है उस कैंडल्स का उसके अबव क्लोज होना लाजिम है। ठीक है, तब वो ब्रेकआउट कंफर्म होता है। ठीक है, उसके बाद भी रिस्क उसमें रहता ही रहता है जब तक ये हाई वाली रीजन जहां से उसको रिजेक्शन मिला होता है उसको क्रॉस नहीं करती। ठीक है, ये एक कैंडल क्लोज हुई, ये दूसरी कैंडल क्लोज हुई और तीसरी कैंडल पे आपने लॉन्ग किया, और अगर तीसरी कैंडल यहाँ पे जाके अटक गई है, यहाँ पे इसको क्रॉस नहीं कर पा रही इस तरह से, तो आप समझ जाएं कि ये खतरनाक ट्रेड है आपकी, आपने स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल टाइट रखना होता है। ठीक है, ये फेक आउट भी हो सकता है, तो इसलिए जो है ना आप जो है ना इसको कंफर्म किया करें पहले। ठीक है, और मार्केट है, इसको कोई भी 100% स्क्रिप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको जो थंब रूल्स हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ये जो है ना आप इसको एग्जीक्यूशन ट्रेड की कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये इसको क्रॉस करेगा, इस तरह ऊपर निकलता है। ठीक है, उसके बाद इससे अबव कंसोलिडेशन करेगा तो वी आर स्टिल बुलिश, फिर ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है, लेकिन अगर इसको क्रॉस नहीं करता, ठीक है, इसके अंडर ट्रेड करता है, इस तरह से रेजिस्टेंस के अंडर अंडर ट्रेड कर रहा है, तो इट विल बी अ डेंजरस। ठीक है, ये डेंजरस खतरनाक हो सकता है कि मार्केट इस रीजन को तोड़ के नीचे आ सकती है इस तरह। ठीक है, ये इस तरह से ब्रेकआउट कंफर्म होता है। आप लोगों को लेवल्स निकाल के दे दिए जाते हैं, अब ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन आप लोगों ने उन लेवल्स के अकॉर्डिंग खुद करनी होती है। अब हर बंदे का मोबाइल तो मेरे पास है नहीं, मार्केट में जब भी कोई फास्ट मूव आता है, रैपिड मूव आता है, मैंने अलर्ट्स लगाए होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को टाइमली जो है ना वो अपडेट वहाँ पे कर दिया जाए ताकि आप लोगों को उससे कोई अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। ठीक है, टाइम टू टाइम मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद हम आते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे। मैंने आपको रेंजेस बता दी कि सपोर्ट लेवल क्या है, 19,500। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है 18,450, लेकिन उससे पहले 19,200 के रीजन को मैं ज़रूर मार्क करना चाहूँगा। ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है। वो क्यों हो सकता है? वो इसलिए हो सकता है कि यहाँ पे ये देखें, हमारे पास एक जो है ना, देखिए एक चीज़ की बेस पे हम कभी भी प्राइस एक्शन को गैस नहीं करते, मल्टीपल चीज़ों को देखना पड़ता है। ये देखें यहाँ पे ये हमारा एक जो है ना बुलिश बैट पैटर्न भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है 19,200 के रीजन में। और अगर आप इसको जो है ना ये देखें तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, 3 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट जोन है, यहाँ से इसको बाउंस मिलना शुरू हुआ था लास्ट टाइम, तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन हमारे पास हो सकता है। हम इसको कंसीडर करेंगे 19,200 के रीजन को एक अच्छा सपोर्ट लेवल, 19,200, 19,500, ठीक है, और 19,700, ये तीन हमारे पास अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं। और अगर हम रेजिस्टेंस लेवल्स की बात करें तो ये रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास है 20,180 से लेके 200 और 20,400 से लेके 20,500 के रीजन। ठीक है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस जोन्स हैं। ठीक है, इनका चार्ट मैं मार्क करके ग्रुप में आज भेज रहा हूँ थोड़ी देर के बाद, या जैसे ही सेशन खत्म होता है आप लोग वहाँ पे रेंजेस को देख सकेंगे कि ये क्या रेंजेस हैं। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को फॉलो करके अपने पास चार्ट को ड्रा करके रख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखें तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे कितने टाइम से मार्केट जो है ना ये अटकी हुई है, इस रीजन को तोड़ नहीं पा रही। ये एक ट्राई, ये दूसरी ट्राई, फिर से ट्राई, फिर रिजेक्शन, फिर ट्राई, फिर रिजेक्शन, ये 3 बार मार्केट यहाँ से इस रीजन से रिजेक्ट हो चुकी है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इतना बाइंग प्रेशर नहीं है कि इस रीजन को तोड़ पाए, 3 बार फेल हो चुकी है मार्केट। ठीक है, ये सपोर्ट जो है ना इसको भी जो है ना ब्रेक डाउन कर चुकी है मार्केट। ये एक सपोर्ट जहाँ से जाहिर सी बात है वापस पुल बैक मिला था तो वो एक सपोर्ट थी, तो वो भी टूट चुकी। ठीक है, तो अब जो रेंजेस हमारे पास निकल के आ रही हैं वो मैं आपको बता दी है ऑलरेडी। ये हमारे पास एक रेंज है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है,
ये हमारे पास एक सपोर्ट रेंज है, क्योंकि मोस्टली बंदे जो है ना वो ग्रुप में और जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं सर इंट्राडे 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 बताएं हमें कि स्कैल्पिंग किस तरह से करें हम। ठीक है, इस सारे सिनेरियो में हम डेली बेस किस तरह से पैसे बनाएं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का जोन है। ठीक है, जिसको मैं आपके लिए मार्क भी कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये आ, ये मैं इसको ग्रीन मार्क करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास सपोर्ट लेवल्स हैं। ठीक हो गया, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, 19,700 से लेके 19,500 के रीजन हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। सेकंड सपोर्ट लेवल हमारे पास होगा जनाब 18,900 से लेके 19,200 की रेंज। ठीक है, तकरीबन 19,200 की रीजन ये बनती है। ठीक है, ये 18,900 से 19,200 ये दो हमारे पास मेजर सपोर्ट लेवल्स हैं। उनसे पहले ये जो सपोर्ट लेवल है ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, इसको बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोले कि अभी तक रिटेस्ट एक बार हुआ है, अच्छा बाउंस बैक मिला है, लेकिन इस रीजन को नहीं तोड़ सका अनफॉर्चुनेटली। तो इट मीन्स कि यहाँ पे बाइंग ज़रूर थी लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं थी कि इस रीजन को तोड़ सकता। तो अब इस रीजन को तोड़ने के लिए मार्केट को क्या करना होगा कि और भी मार्केट को जो है ना वो लिक्विडिटी चाहिए, और भी मार्केट को फ्यूल चाहिए, और भी मार्केट को पावर चाहिए। तो वो पावर कहाँ पे होगी? ऑब्वियसली इस रीजन में होगी। अगर इस रीजन से भी नहीं मिलती है तो देन इस रीजन से मिल सकती है और मार्केट इस तरह से ऊपर जा सकती है। ठीक है, ये चांसेस है हमारे पास। तो आपने बिल्कुल इस सिनेरियो में घबराना नहीं है। बहुत सारी बातें आपको सुनने में दिखाई देंगी कि बीटीसी जा रहा है जनाब 14,000 पे, बीटीसी जा रहा है जी 8,000 पे, बीटीसी जा रहा है जी 3,000 पे। तो भाई जाने को तो जा सकता है, जो 70,000 से 19,000 पे 17,000 पे आ सकता है, उसके लिए 19,000 से 8-10,000 पे जाना कौन सी बड़ी बात है? तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को लेवल टू लेवल समझ आनी चाहिए, आप लेवल टू लेवल ट्रेडिंग करते जाएं इसमें। ठीक है, उसके बाद आप एग्जिट कर लिया करें जब आपको पता है कि एक लेवल टूट गया है, आपने पहले से अपना कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया है, तो उसके बाद तो आपको फिक्र ही नहीं होनी चाहिए ना पोजीशन साइज कैसे लेना है, रिस्क कितना लेना है। ये सब कुछ आपको डिस्कॉर्ड पे बताया जाता है, बारहा बताया जाता है, हर सिग्नल के साथ बताया जाता है। इस ट्रेड में सिग्नल आपने रिस्क कितना लेना है, इस सिग्नल में आपने रिस्क कितना लेना है, सब कुछ ए टू जी बच्चों की तरह आप लोगों को बताया तो जाता है। अब भी आप लोग उसको फॉलो ना करके उसको फॉलो नहीं करते और उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते, तो भाईजान इससे ज़्यादा कोई बंदा भी शायद आपके लिए करेगा फ्री में। ठीक है, पैसे लेके तो सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो मैं समझता हूँ कि जो मैंने असेस किया है ना, मैंने भी मार्केट में धक्के खाए हैं 3-4 साल, तो मैंने देखा है कि पैसे लेके भी इतनी स्ट्रगल कोई बंदा भी नहीं करता जितना आपका भाई आपके लिए फ्री में कर रहा है। ठीक है, तो डिस्कॉर्ड सर्वर को ज़रूर ज्वाइन करें, और ये जो मैं खूबसूरत कम्युनिटी इंशाल्लाह बिल्ड करने जा रहा हूँ ना, इस कम्युनिटी का हिस्सा बने इंशाल्लाह। बहुत ये बिल्कुल इसमें बहुत कम से लोग होंगे। ठीक है, मुझे पता है बहुत कम लोग होंगे इसमें, क्योंकि जो मेरा है ना सीन, इसमें मैंने हजूम इकट्ठा करना ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लिमिटेड से बंदे होंगे इसमें, जो भी जो है ना मतलब सही से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे होंगे, सिर्फ वही बंदे इसमें रहते हैं। जो बंदे जो है ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते, जिनका माइंडसेट, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारी ट्रेडिंग से मैच नहीं होती, वो खुद ब खुद या तो भाग जाएंगे या फिर उनको भगा दिया जाएगा। जो बिला वजह का सर दर्द बनाते हैं, जो चीज़ बच्चों की तरह उनको समझाई जाती है वो फिर भी नहीं सीखते, सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, उन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाएगा। कॉपी पेस्ट मास्टर एक भी नहीं चाहिए। मैं सिग्नल इस तरह से जो है ना दे रहा हूँ ग्रुप में, जानबूझ के मैं हार्ड सिग्नल दे रहा हूँ। क्लियर कट सिग्नल मैं नहीं दे रहा ग्रुप में भाईजान, और ना ही मैं दूंगा इतनी जल्दी, क्योंकि मुझे पता है कि भाईजान जब तक आप लोग सीखेंगे नहीं, आप कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो सकते। जितना बड़े से बड़ा सिग्नल देने वाला, जितना अच्छे से अच्छा सिग्नल आपको दे दिया जाए, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं आती, आपको रिस्क मैनेजमेंट का नहीं पता, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी नहीं दुरुस्त, तो भाईजान आप कभी भी इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। ये वर्ड्स मेरे मार्क कर लें, और बेशक 1-2 साल 3 साल धक्के खा के देख लें। इन चीज़ों के अलावा आप लोगों के पास कामयाबी का कोई रास्ता नहीं है। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी दुरुस्त होनी चाहिए, आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन खुद आना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट खुद आनी चाहिए। उसके बाद जो है ना मार्केट के में जो आपको सिग्नल मिलता है उसको जो है ना आप एग्जीक्यूट करके उससे पैसे बना सकते हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों का नहीं पता, डिस्कॉर्ड सर्वर पे लाइव जूम सेशन हम करते हैं, वीडियोज़ हम बनाते हैं, आप लोगों को ए टू जी ट्रेनिंग देते हैं, उनका हिस्सा बने और सीखें ये सारी चीज़ें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का अपडेट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इसको जो है ना आप समझ आ चुकी होगी आपको कि हमारे पास जो है ना ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। रेंज हाई हमारे पास इस वक्त क्या है? ठीक है जी, रेंज हाई इस वक्त हमारे पास है 20,500 की रीजन के करीब हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये रेजिस्टेंस फ्लिप होती है, ठीक है,
फ्लिप का मुराद ये होता है कि इसको अगर मार्केट तोड़ के ऊपर निकलती है, ठीक है, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये एक रेजिस्टेंस जोन है। ये देखें मार्केट इस रीजन में आती है, इस रीजन से ऊपर जाती है, इस रीजन को ब्रेकआउट कर देती है इस तरह, ठीक है, ब्रेकआउट किया, उसके बाद इससे अबव रिट्रेसमेंट लेती है, ठीक है, ये चीज़, तो देन वी कैन से मार्केट इज गोइंग टूवर्ड्स 21,600 रीजन, ठीक है। इसको नहीं तोड़ पाती, जिस तरह ये नीचे कंसोलिडेशन अभी हो रही है, इसी तरह कंसोलिडेशन जारी रहती है, इस रीजन से मार्केट फिर इधर जाती है, फिर रिजेक्ट होती है, तो ये रीजन कमज़ोर हो जाएगी, ये टूट के तोड़ के मार्केट ये टूटेगी और मार्केट नीचे आ जाएगी इस रीजन में, ठीक है। फिर यहाँ से वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर से ये एक रेजिस्टेंस होगी, इसको अगर तोड़ती है सेम इस तरह से, तो देन वी कैन से ऊपर जाएगी। अगर इसको फिर से नहीं तोड़ पाती, इससे इसके अंडर कंसोलिडेशन करती है, तो अगेन से बाईजान ये मार्केट नीचे इसको भी तो इस रीजन तक भी आ सकती है और इसको तोड़ के नीचे भी जा सकती है। अब इस तरह बच्चों की तरह आप लोगों को सब कुछ बता तो दिया है, अब भी आप लोग इसको इसको जो है ना समझ सकें, तो भाईजान इससे आसान अल्फाज में कोई भी बंदा आपको नहीं समझाएगा, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, ठीक है। इंशाल्लाह आज की वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे, दुआओं में याद रखेंगे मुझे, अपने भाई को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।